मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का 4th चैप्टर, नया स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय मतलब जितना भी काम बिजनेस में हो रहा है उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बिठा के रखना कि मिलजुल कर सारे काम करें, अच्छे से काम करें, तभी काम कंप्लीट होता है। अब बिजनेस जितना बड़े लेवल पे होगा उतने ही ज़्यादा वर्कर्स होंगे, उनको हैंडल करना मुश्किल होगा, और सब में कोऑर्डिनेशन होगा, सब मिलजुल कर काम करेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। तो इसी में हम पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर नेचर एंड असेंस करेंगे। असेंस भी अभी मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट एक्टिविटी मतलब बिजनेस में बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, उन सब में हार्मनी मतलब सामंजस्य, एक आपस में एडजस्टमेंट बिठा के रखना, ताकि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। सब मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन से करेंगे, तभी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग है कि एडजस्टमेंट बिठा के रखना सारी एक्टिविटीज़ में, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। अब इसमें नेक्स्ट है नेचर। नेचर कह सकते हो, फीचर्स कह सकते हो, इसमें क्या क्या आएंगी। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं वैसे हिंदी में बोल रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से इसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ हमेशा अटैच करके भेजती हूँ, कैम स्कैनर से फ़ोटो क्लिक करके, ताकि आपको समझ आ जाए। और हिंदी मीडियम के लिए भी आप पॉइंट्स इंग्लिश में ही लर्न करें, आपके लिए बेनिफिट है, इंग्लिश में ही पॉइंट्स लर्न करने हैं। जो मेन हेडिंग है वो आपको इंग्लिश में लर्न करनी है, आगे जो मीनिंग है वो आप इसको हिंदी में लर्न कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स इसके नाम से क्लियर है कि मान लो एक ही पर्सन है, क्या उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे? एक पर्सन पे क्या कोऑर्डिनेशन करना। जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, ग्रुप होगा, वहीं तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ ग्रुप हो वहीं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी बना के रखना, एकता बना के रखना। तो कोऑर्डिनेशन से जितने भी काम किए जाते हैं उन सब में एकता बनी रहती है। टाइम टेबल बना स्कूल में, हमें पता है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग हमने इतने बजे ये पीरियड लेना है, इतने बजे इसका पीरियड है, इतने बजे इस मैम का, इतने बजे इस सर का है। तो हमें पता है भी, हमारे पास कोऑर्डिनेशन बना हुआ है कि हमने क्या काम कैसे करना है, यूनिटी से हम काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही हर बिजनेस में होता है, सारे काम यूनिटी से किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या? लगातार। एक बार कोऑर्डिनेशन बिठा दो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। काम जो है बिजनेस में कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, उनमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो बैलेंस बनाने के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस मतलब हमेशा चाहिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। अब ऑल परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है? हर जगह यूज होने वाला, चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अभी मैंने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उधर से मान लो क्रिकेट के मैदान में 11 प्लेयर्स हैं, उन सबको पता है हमने कहाँ खड़े होना है, कैसे कैसे हमने क्या क्या फील्डिंग कैसे करनी है, तो वो कोऑर्डिनेशन ही है। हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऑल मैनेजर का मतलब मैंने तुम्हें इससे पहले जो चैप्टर करवाया उसमें बताया कि 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो तीनों जगह पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये नहीं कि प्लेटफॉर्म एरिया पे ये लो लेवल पे ही जरूरी है, तीनों जगह पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेटली फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर बनाया जाने वाला। अब जानबूझकर, उसी एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे जानबूझकर बनाया जाता है। मान लो मेरा पढ़ाने का मन है, मुझे अच्छे से पढ़ाना भी आता है, लेकिन मेरे पास टाइम टेबल ही नहीं है। क्या होगा? मुझे यही नहीं पता होगा कितने बजे पढ़ाने जा रहा है। मैं 2 बार देखने गई, कोई और टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि टाइम टेबल ही नहीं है मेरे पास। मैं 3rd टाइम गई नहीं, उस टाइम हो सकता है तुम फ्री हो, मैं देखने नहीं गई। तो ये तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होना। मुझे पहले से पता है कि मैंने इतने बजे अपना पीरियड लेना है, मैंने अपना इतने बजे काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन जानबूझकर बनाया जाने वाला कार्य। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये पॉइंट्स तुम खुद भी बना सकते हो। इनको समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ आने के बाद तुम खुद भी कर सकते हो अपने तरीके से इनको, सिर्फ आपको पॉइंट्स को लर्न करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे असेंस ऑफ मैनेजमेंट। असेंस का मतलब क्या होता है? असेंस का मतलब होता है कि
कोऑर्डिनेशन की अलग से जरूरत नहीं है। वैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि 5 फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले क्या माना जाता था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, मतलब हम मैनेजमेंट के 6 फंक्शन बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कोऑर्डिनेशन अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो असेंस में क्या हुआ, हर एक फंक्शन के साथ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने करना है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है हर जगह। फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनानी, पहले से कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? डिपार्टमेंट बनाने हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे रिपोर्ट लेगा, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सारे डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन सब में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तो यहाँ भी जरूरी है। थर्ड, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? वैकेंट सीट को फिल करना, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन के बिना तो हो सकता है कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं है, मुझे लगा कि मैं किसी को भी अपॉइंट कर देती हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट में अपॉइंट करना है, मुझे क्या। लेकिन कोऑर्डिनेशन होगा उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तभी तो योग्य पर्सन की नियुक्ति की जाएगी, मतलब अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ भी जरूरी है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि डायरेक्शन, डायरेक्शन से ही काम स्टार्ट होता है सारी एक्टिविटी। इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स भी बताए थे तुम्हें, सुपरवाइजर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। ये 4 एलिमेंट्स चारों जगह जरूरी है कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिफ्थ, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या था? कंट्रोल करना। कंट्रोल में क्या था? मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें जितने भी हमने पहले एस्टिमेट लगाया कि इतना वर्क करना है, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया, मेजरमेंट किया, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होगा तभी काम अच्छे से होगा। कंट्रोलिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो सेंस का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन एक अलग से फंक्शन नहीं है, इन पांचों फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो इन पांचों का मीनिंग लिखोगे, साथ में बताओगे कि कोऑर्डिनेशन इन सब के साथ कैसे जरूरी है। आज आपने 2 ही टॉपिक करने हैं सिर्फ, एक आपने मीनिंग के साथ नेचर और असेंस ऑफ मैनेजमेंट, इतना सफिशिएंट है आज के लिए।